नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। शिवराज सरकार की ओर से शनिवार रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई, जिसमें एक साथ थोक में 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव भी बदले गए। सीएम शिवराज के चहेते अधिकारियों को ताजा फेरबदल में अहम जिम्मेदारी मिली। पल्लवी जैन गोविल को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं। वहीं पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अनुपम राजन को जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो शिवराज सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए गए। शिवराज के चहेते अधिकारियों को खासतौर से इसमें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। आयुक्त सहकारिता एमके अग्रवाल को हटाया गया। चंबल कमिश्नर रेणु तिवारी को भी हटाया गया। रेणु तिवारी सामाजिक न्याय विभाग में आयुक्त बनाई गई हैं। एमबी ओझा को चंबल संभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हैं। शरद, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई देर रात। शरद से हम बात करने की कोशिशें करेंगे। शरद इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें, शिवराज सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और एक साथ थोक के भाव में 50 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए गए हैं और सीएम शिवराज के चहेते अधिकारियों को ताजा फेरबदल में अहम जिम्मेदारी मिली है। पल्लवी जैन गोविल को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटा दिया गया। उनके जगह पर फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं। वहीं पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटाया गया। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। इस तबादले को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा है कमरुद्दीन। देर रात ये प्रशासनिक सर्जरी हुई है और जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ है तब से अब तक की अगर ये मानी जाए तो शायद सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सर्जरी है वो कही जा सकती है। 50 आईएएस, बल्कि ये कहा जाए कि सीनियर आईएएस ऑफिसर, क्योंकि इसमें कई विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं उनको हटाया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी को सीधे तौर पर आने वाले जो उपचुनाव है और आने वाला जो मंत्रिमंडल का गठन है उससे पहले की जो प्रशासनिक जमावट है उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर ये दिखाई देता है कि इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, जब अधिकारियों को प्रमुख सचिव स्तर के विभागों में पदस्थ किया गया था, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो पसंदीदा कुछ अधिकारी हैं उनको प्रमुख जो विभाग हैं वो उनकी जिम्मेदारी दी है और कुछ अधिकारियों को उनकी लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ा है। मसलन अगर हम बात करें पल्लवी जैन गोविल की, जो स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव थी, वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, अगर आपको याद हो। जी। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा था, उनका इलाज हुआ, हालांकि बाद में वो ठीक हो गई, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव है उसके पद से हटाया गया है। फैज अहमद किदवई को अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से पी नरहरि जो सचिव थे जनसंपर्क विभाग के, उनको भी हटाया गया है और उनकी जगह पे अब सुदाम सिंह खाड़े, जो भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं, उनको जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव और महत्वपूर्ण विभाग राजस्व के लिहाज से मध्य प्रदेश में माना जाता है, किसी भी राज्य में माना जाता है, वो आबकारी आयुक्त का। तो आबकारी आयुक्त जो राजेश बहुगुणा थे उनको हटाया गया है और अब राजीव चंद्र दुबे नए जो आबकारी आयुक्त हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरीके से मुरैना संभाग की जो कमिश्नर थी उनको भी हटाया गया है और कई और ऐसे बड़े जो बदलाव हैं, अगर मैं 50 नाम गिनाऊंगा तो ज्यादा वक्त हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नए सिरे से मुख्यमंत्री ने जिस प्रशासनिक जमावट की है, जो आने वाले दिनों में एक तो सबसे बड़ी जो कोरोना महामारी है इससे निपटने की, और उससे भी ज्यादा अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं जो आने वाला मंत्रिमंडल और उपचुनाव है उससे पहले की अधिकारियों की जमावट उस नजर से देखा जाना चाहिए। शरद, सरकार और अफसरशाही में तालमेल बहुत जरूरी होती है, तभी सरकार सही तरीके से जो योजनाएं होती हैं उसका क्रियान्वयन हो पाता है। तो क्या इस सरकार के लिए भी
अफसरशाही में तालमेल की चुनौतियां हैं आगे। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कमरुद्दीन, और ये चुनौती किसी भी सरकार के सामने रहती है। हालांकि अधिकारी तो वही रहते हैं, चाहे सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकारों को शायद ये लगता है कि किसी अधिकारी के साथ में वो किसी विभाग में ज्यादा बेहतर काम करवा सकते हैं या करवा पाएंगे। तो यही वजह है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो उन्हीं अधिकारियों को कुछ विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है और कुछ लूप लाइन में रहते हैं। वही जब अधिकारी सरकारें बदलती हैं तो लूप लाइन से मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये बड़ी बात है, और निश्चित ही जो बात आपने कही है कि तालमेल बैठा पाना बड़ी बात है, और ये जो चुनौती है सबसे बड़ी, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सामंजस्य बैठाना जरूरी। और इसी को देखते हुए मैं अगर एक और दो नाम अगर आपको गिनाऊं तो दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो श्रम कानूनों को लेकर एक बड़ा संशोधन किया था, आपको याद हो, मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा के बाद के हालातों को देखते हुए, तो जो राजेश राजौरा है, जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, उनको अब श्रम विभाग का जो प्रमुख सचिव है वो बनाया गया है। तो इस तरीके के जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं, ताकि अगर कोई सरकार की बड़ी योजना है या कोई बड़ा प्लान है तो उसमें उनके चहेते अधिकारी रहें और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, जानकारी देने के लिए आपका। बात नरसिंहपुर की, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। NH 44 पर पाठा के पास ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 13 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 2 गंभीर घायल जबलपुर रेफर किए गए। आम से भरे ट्रक में बैठकर ये 20 मजदूर बताया जा रहे थे। हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। सभी मजदूरों के सैंपल ले लिए गए हैं और जो ट्रक में आम भरे हुए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। तो नरसिंहपुर में मजदूरों से एक ट्रक आगरा के लिए जाते। आगरा? हाँ, आगरा से हमारा एटा डिस्ट्रिक्ट में गाँव पड़ता है। यूपी में? यूपी में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हमारी जो सिवनी से बॉर्डर है, खापा गांव पड़ता है मुगवानी रोड पे, वहाँ पे पाठा मुगवानी के पास में एक ट्रक सिवनी तरफ से आ रहा था, जिसमें बताया गया कि वो हैदराबाद से ट्रक आ रहा था और जो कलमी आम रहते हैं, आम खाने वाले, उसमें आम भरे हुए थे और उसके ऊपर मजदूर लोग बैठे हुए थे, जिसमें एटा के 9 मजदूर और झांसी के 11 मजदूर, उन्होंने ऐसा जानकारी मिली है। इसमें से जैसे ही दुर्घटना हुई उसमें अभी 12 मजदूरों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की संभवतः अभी डॉक्टर उसमें चेक कर रहे हैं, 5 लोगों की दुखद मृत्यु। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जैन जुड़े हैं। आशीष, ताजा जानकारी क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? जी, अभी सारे मामले को लेकर 5 लोगों की जो मौत हुई है उनका आज पोस्टमार्टम की तैयारी है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। 11 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 2 लोग बहुत ज्यादा गंभीर थे जिन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है आगे की चिकित्सा के लिए। तो ऐसे 11 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी पाए गए हैं। तो सारे मजदूरों का जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग का काम भी किया गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम किया जा रहा है। जाहिर है कि कल ये रात में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद इन मजदूरों को ट्रक के बीच से निकाला जा सका है। कुछ मजदूरों को ज्यादा चोट आ गई थी, मजदूर दबे हुए थे। रात में लगभग 2 से 3 बजे तक ये रेस्क्यू चला है, जिसके बाद ये पुष्टि हो सकी है कि 5 मजदूरों की सारे मामले में दर्दनाक मौत हुई है।
आशीष, आपने बताया कि एक मजदूर में कोरोना के भी लक्षण हैं, तो उसे अब कहां रखा गया है? जी, आइसोलेशन वार्ड जो बना हुआ था, कोरोना का एक अलग से वार्ड बनाया गया है, उन्हें अलग करके वहां शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी जो अन्य 10 मजदूर हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो इस तरह से सारी तैयारियां हैं। और जो 2 मजदूर हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें जबलपुर मेडिकल भेजा गया है। तो उनकी जो हालत है उस पर भी नजर रखना होगी। बेहद ही गंभीर हालत है और आने वाले दिन हो सकते हैं कि उनके लिए अच्छे रहें, लेकिन जिस तरह से हालत है, जिस तरह से वो दबे हुए थे, उस तरह से बेहद कठिनाई भरे दिन रहेंगे उनके लिए। और उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन सब सुरक्षित रहें, ऐसा हम अपेक्षाएं कर सकते हैं। आशीष, जो ट्रक का ड्राइवर है वो कहाँ है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कर रही है? जी, ट्रक का ड्राइवर भी इसी जो लोग भर्ती हैं इनमें एडमिट है। और पुलिस सारे मामले को लेके लापरवाही से ट्रक चलाने का मामला दर्ज तो करेगी, लेकिन ये हादसा जो हुआ है रात में अनियंत्रित ट्रक होके जब NH-44 के साइड में पलटा है और उसके बाद ये सारा बड़ा मामला हुआ है। कैसे ये हादसा हुआ, सारा क्या हुआ, इस बात की अभी खोजबीन की जा रही है। इस बात की जो वजह है वो क्लियर साफ निकल के अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि आम के ट्रक से भरा हुआ पूरा ट्रक था, आम भरे हुए थे, उस पर किस तरह से 20 मजदूरों को बिठा लिया गया। बड़ी लंबी दूरी से चला आ रहा था, हैदराबाद से चल के। ये उत्तर प्रदेश के एटा के मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के आगरा के मजदूर थे, झांसी के मजदूर थे। उन सारे मजदूरों को वहां पहुंचना था। लगभग अपने गंतव्य का बहुत कुछ समय व्यतीत कर चुके थे, लेकिन अब जो समय था 4-5 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की यात्रा और बाकी थी। और उस तरह से हादसा हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों के लिए भी ये दुखदायी हो गया है और सरकार के लिए भी बड़ा संकट का ये समय है कि ऐसे दौर में अभी औरंगाबाद का मामला हुआ है और अभी एक मामला और आ गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो एटा के 9 मजदूर थे और झांसी के 11 मजदूर थे। 20 लोग इस ट्रक में सवार थे। ये जो ट्रक था आम से भरा हुआ था। हालांकि जो आम इसमें लदा था उसे फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। खबर बड़वानी से। बड़वानी के सिंधवा से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तीनों मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहे थे। तीनों घटनाएं अलग अलग स्थानों की हैं। मृतकों में 42 वर्षीय अनीस अहमद निवासी हरदासपुर गिरजा जिला फतेहपुर यूपी, 50 वर्षीय वीरेंद्र बहादुर निवासी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश और 55 वर्षीय लल्लू राम ग्राम पीढ़ी करछना सोढ़िया जिला प्रयागराज शामिल है। तीनों मामलों में सिंधवा ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सागर के बंडा में बरा चौराहे पर उस वक्त लोग सकते में आ गए जब एक राह चलता व्यक्ति अचानक रोड पर गिर गया। जानकारी लगते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामबली उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। मामले की जानकारी लगते ही बंडा के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बंडा थाना प्रभारी ने बताया कि वह सागर की ओर पैदल आ रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही अचानक गिर गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।